जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपकी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, दुआओं के लिए, सभी के लिए नेहा का आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी भी ईश्वर से आप सभी के लिए यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज नेहा हाजिर है एक पिक अ पाइल रीडिंग लेकर के। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज आपके लिए मैंने पिक अ पाइल रीडिंग अरेंज की है और ये रीडिंग कुछ इस तरह से होने वाली है कि हम देखेंगे कि ये सावन का महीना जो भोले बाबा का बहुत ही फेवरेट महीना है और जो मेरे शिव भक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं वो तो भली बात ही जानते हैं कि सावन की महीने की क्या विशेषताएं हैं। तो ये सावन का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया है, यानी कि भोले बाबा की कौन सी कृपा आप लोगों के ऊपर बरसने वाली है। जी हाँ, आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और आप सभी की सुविधाओं के लिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखे हैं। आप अपने मन मुताबिक कोई भी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं और रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये है पाइल नंबर 1, जिसमें नटराज जी बहुत ही खूबसूरत और सुंदर तरीके से डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और नटराज जी को तो आप जानते ही हैं, उन्हें लॉर्ड ऑफ द डांस कहा जाता है। दिस इज़ पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 है शिव जी, जो कि उनका ही रूप है, उनका अपना खुद का रूप, जिन्हें हम जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं, पूछते हैं, अपना भाव, अपना आदर जो है हम उन्हें समर्पित करते हैं और इन्हें हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये है पाइल नंबर 2। वेल, चूँकि ये रीडिंग सभी जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय के लिए है, कोई भी भेदभाव नहीं है, आप किसी भी कास्ट रिलीजन के हो सकते हो। तो अगर आपको शिव जी के अनुसार अपना पाइल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, इन केस इफ़ यू डू नॉट बिलोंग टू हिंदू धर्म, तो आप लोगों के लिए मैंने दूसरा ऑप्शन भी रखा है ऑड एंड इवन का, यानी कि पाइल नंबर 1 में है ऑड नंबर्स और ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही लिखे गए हैं। तो अगर किसी भी ऑड नंबर में, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या 31 में आपका जन्मदिन आता है, तो आपने पाइल नंबर 1 का चुनाव करना है। और रेस्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, अगर इनमें से आपका कोई भी बर्थ डेट है तो आपने चुनाव करना है पाइल नंबर 2 का। वेल, जैसा कि मैंने कहा, ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी कास्ट रिलीजन के लोग देख सकते हैं। तो आपने अपने हिसाब से पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 का चुनाव करना है। एंड बजाय इसके आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हो, किसी भी जेंडर को बिलोंग कर सकते हो, मेल फीमेल सभी के लिए ये रीडिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सिंगल हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, डिवोर्सी, सेपरेटेड, किसी भी मैरिटल स्टेटस को आप बिलोंग कर सकते हो। एंड कोई भी ज़ोडिएक साइन आपका हो सकता है। ये बिल्कुल भी ज़ोडिएक स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप किसी भी ज़ोडिएक साइन को बिलोंग करो। अगर आपने शिव जी के रूपों के अनुसार अपने पाइल का सिलेक्शन करना है तो वो ऑप्शन भी आपके लिए ओपन है। और अगर आपने अपने बर्थ डेट के अनुसार पाइल का सिलेक्शन करना है तो उस हिसाब से भी मैंने आप लोगों के लिए अरेंजमेंट की है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। शर्त सिर्फ इतनी है इस रीडिंग को देखने की कि आपने बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। और ये भी अच्छे से समझ लेना है कि ये बिल्कुल भी जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में बताई गई सारी की सारी बातें आपकी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल या पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जी के साथ में मैच करें। तो जितना आपके साथ में रेजोनेट करें, सिर्फ उसी पे फोकस रहिए, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ दीजिए। तो आई बिलीव कि अब तक आपने अपने पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। सिलेक्शन अगर कर लिया है तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जब भी मैं पिकअप पाइल रीडिंग लेकर के आती हूँ, कार्ड्स मैंने पहले से ही शफल किए हुए होते हैं और हमेशा की तरह कार्ड्स पहले से ही शफल किए हुए हैं, बट रीड आउट मैंने आपके सामने ही करना है। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल नंबर 1 गाइस। तो जिन्होंने भी श्री नटराज जी का सिलेक्शन किया है या फिर अपने बर्थ डेट के अनुसार और नंबर्स के बर्थ डेट का सिलेक्शन किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सावन के महीने में भोले बाबा की कौन सी कृपा आप लोगों की ज़िंदगी में बरसने वाली है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखिए। और एक बार फिर से रिपीट करूँगी कि जितना आपकी पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जी के साथ में चीज़ें रेजोनेट करें, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर फोकस रहिए, बाकी सभी को जाने दीजिए। सो लेट्स सी, द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एयर, देन इट्स 3 ऑफ एयर। ओके, पेज ऑफ एयर मीन्स पेज ऑफ swords, 3 of swords, Ace of Cups, 6 of Cups, okay, and wow, the Lovers, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स और बहुत ही खूबसूरत कृपा भोले बाबा की मुझे आप लोगों पर बरसती हुई नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1 गाइस, लेट्स सी मोर।
Door to personal healing and happiness. Okay. Community. All right. Rest and rejuvenation. Then is your gratitude. All right. Self-esteem. Okay. चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और बाकी के दोनों फॉर्चून कुकीज़ के मैसेजेस एंड आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस वो हम कुछ देर बाद ओपन अप करेंगे। फ़िलहाल तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि शायद आप में से बहुत सारे लोग अभी तक अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ या फिर अपने पास्ट के कुछ ऐसे वूंड्स में आप लोग अटके हुए हैं, या फिर यूँ कह लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे हालात रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि ख़ास करके आपके दिल से रिलेटेड हैं, ख़ास करके आपके पर्सनल या फिर रिलेशनशिप वाली लाइफ से रिलेटेड हैं, और जिसने शायद कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है। एंड इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा आप लोगों का दिल टूटा है। आप लोगों ने जिस पर भरोसा किया, जिस पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा किया, या जिसको समझा कुछ और बट वो पर्सन निकला कुछ और, कुछ इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो इन सारी घटित चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा दर्द में मुझे आप में से बहुत से लोग इस वक्त नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद आपका रिश्तों पर से, प्यार पर से, या फिर यूँ कह लेते हैं कि ज़िंदगी का जो सूनापन जो इस वक्त आप झेल रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की इन सारी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों के होने की वजह से आपका प्यार पर से, और किसी भी तरह का रिश्ता ही क्यों ना हो, चाहे पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे अपने करीबी मित्र के साथ ही क्यों ना हो, या फिर अपने पार्टनर के साथ ही क्यों ना हो, उन सभी चीज़ों से आपका विश्वास जो है वो मैक्सिमम 80 to 90% हट चुका है। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार पे यकीन नहीं है, आपको प्यार पे विश्वास नहीं है, बट वो नहीं के बराबर है। और इस वजह से आप में से बहुत से लोग अभी मुझे रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। शायद बहुत से लोगों ने सरेंडर कर दिया है और कुछ इस तरह की चीज़ें मान करके बैठ गए हैं कि प्यार नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है दुनिया में। बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि श्री नटराज जी की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बरसने वाली है इस सावन के महीने में, जो अपने साथ लेकर के आई है ना केवल आप लोगों की हीलिंग, ना केवल आप लोगों के लिए, आप लोगों के जो इमोशंस थे जो कहीं ना कहीं दब गए थे, या कहीं ना कहीं जिन पर से विश्वास उड़ गया था, उन सारी चीज़ों में जहाँ पे आपको लगता था कि लाइक अच्छे लोग तो दुनिया में हैं ही नहीं, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई आपको समझ नहीं सकता, या शायद आपको ईश्वर ने ही ऐसा बनाया है कि एक यूनिक पीस बना करके भेजा है, और ऐसे इंसान, इस तरह के इंसान आपको तैयार किए हैं, इस तरह का इंसान आपको बनाया गया है कि कोई शायद आपके जैसा ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना ही आप किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हो, और अगर करते भी हो तो ऐसा कोई है नहीं जो आपकी दिल की भावनाओं को, दिल की बातों को समझे। तो इस तरह की जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार में आप में से जितने सारे लोग मुझे अभी इस वक्त दिख रहे हैं, जो कि मैक्सिमम लोग मुझे इसी कैटेगरी में नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। श्री नटराज जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से आपके जीवन में वो प्यार का बहार दोबारा से आ रहा है, और अब आप लोगों ने जिन मेमोरीज़ से आप दूर भाग रहे थे, जिन सारी मेमोरीज़ को आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे या फिर बढ़ नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है उसका कि आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं ना कि जब हमारा ज़ख्म बहुत ही ताज़ा होता है, या फिर अगर ज़ख्म पे अगर नमक डाल दिया जाए या फिर कुछ कड़वी दवाई लगा दी जाए तो वो रह रह करके हमें तकलीफ़ देता है जब हमें उसकी याद आती है तो। बट सावन का ये महीना आप लोगों के लिए, आप लोगों की ज़िंदगी में वो बाहर लेकर के आया है, जिससे कि आप लोगों के सारे दुख दर्द जो हैं वो कम होते होते मिट जाने वाले मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए भोले बाबा पर्सनल हीलिंग भेज रहे हैं। श्री नटराज जी आप लोगों के लिए वो हीलिंग भेज रहे हैं, इस तरह की दवा, समझ लीजिए ये इस तरह की दवा ही आप लोगों के लिए भेजी जा रही है, जिससे कि आपका लोगों पर विश्वास, इनफैक्ट अपने आप पर भी विश्वास होना स्टार्ट हो जाना है। बहुत ही ज़्यादा शायद आप पहले बिना सोचे विचारे चीज़ों को लिया करते थे, बिल्कुल भी आप एनालिटिकल नहीं थे, बिल्कुल भी आपने जो भी आपके ज़िंदगी में आया आपने सबको एक ही तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया। वेल, इम्पार्शियल होना अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता। बट शायद आप में से बहुत से लोग जो हैं, कुछ इस तरह के लोगों से ही आप लोगों का पाला पड़ा है कि
उन्होंने जिस तरह के फेस आपको दिखाए, आपने उस तरह की चीज़ें ही उनकी बातों को सच मान लिया और उनकी बातों में आ गए और फिर धोखा खा गए। बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के साथ में धोखाधड़ी हुई है, बताया कुछ और गया, दिखाया कुछ और गया और फिर वो हुआ कुछ और, वो पर्सन निकला कुछ और। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने लव रिलेशन में ही आपने इस तरह की चीज़ें झेली हैं, या आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, इनफैक्ट आपके फैमिली मैटर्स में भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। आई मीन नॉट फैमिली मैटर, आपके रिलेटिव्स में, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका जिन्होंने आपको अपना कुछ और चेहरा दिखाया था, लेकिन वो निकल गए कुछ और इस वजह से भी शायद चूँकि आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा आप उनको अपना करीबी मानते थे, बट उन्होंने ही आपके साथ में धोखाधड़ी कर दी। तो रिश्ता चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, भाई बहन के साथ हो, किसी अपने करीबी दोस्त के साथ ही क्यों ना हो, या फिर अपने पार्टनर के ही साथ में क्यों ना हो, किसी भी तरह का रिश्ता जिसने आपको तकलीफ़ दी है और जिस वजह से आपका दूसरों के साथ साथ अपने ऊपर भी विश्वास ख़त्म हो गया, वो विश्वास, वो इमोशंस और वो सारी चीज़ें जो आपको पीछे की ओर लेकर के जाती थी, अब उन सारी चीज़ों का मैं यहाँ पे अंत होते हुए देख रही हूँ। और भोले बाबा की कृपा से बहुत ही ज़्यादा अब आपने अपने आप को एनालिटिकल बनाना है, बहुत ही सोच समझ करके अब आपने आगे बढ़ना है और रिश्तों पर दोबारा से भरोसा शुरू करना, रिश्तों पर दोबारा से आपने भरोसा करना शुरू करना है। अभी तक जो मेमोरीज़ आपकी रही हैं, मे बी कुछ लोगों की कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज़ रही हैं जो उनको आज भी डराती हैं, या जिनकी वजह से आज भी रातों को आप सो नहीं पाते हो, या फिर सपने आते हैं तो अचानक से आप उठ के बैठ जाते हो और फिर पता लगता है कि नहीं, ये तो सच नहीं, ये सपना है। बट कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट से आप शायद गुजर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों में मैं फुल स्टॉप लगता हुआ देख रही हूँ, और जितनी मेमोरीज़, जितनी यादें, जो कड़वी यादें आपके जहन में अभी तक घूम रही थी, उन सारी यादों को मैं आपको अपने आप से दूर करता हुआ देख रही हूँ। और अब आपने सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को गैदर करना है, और जो बातें आपके दिल को सुकून देती हैं, आपको राहत पहुँचाती हैं, आपने सिर्फ अब उन्हीं पर फोकस्ड रहना है। एक तरह से देखा जाए तो आपका माइंड जो है, आपका जो माइंडसेट है, वो मुझे यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, वो जिनसे आप अब तक कतरा रहे थे, उनके लिए अपने मन ही मन में कड़वी बातें बोल दे रहे थे, उन्हें बद्दुआ दे रहे थे, और ईश्वर से भी शायद किसी न किसी तरह की आपकी नाराज़गी चल रही थी कि भाई क्यों हुआ, कैसा क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, और मैं ही क्यों, तरह तरह के सवाल जब हमारे दिमाग में घूमते हैं तो फिर हम तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, है ना। ऐसा तो बहुत से लोगों के साथ में होता है। बट हम ये तब नहीं समझ पाते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ इस तरह की घटना घटती है तो वो ईश्वर का हमारे लिए एक तरह से इशारा ही होता है, और वो होना बहुत ज़रूरी भी होता है, जिससे कि हम ऐसे लोगों से दूर हो सकें जो हमारी कदर नहीं करते, जो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते, या जो हमारे इमोशंस के साथ में खेलते हैं। तो जब तक हम इन बातों को समझ नहीं जाते, तब तक ईश्वर हमें इशारा देते रहते हैं, वो हम पर वार करते रहते हैं। एंड वार भी कुछ इस तरह का होता है जिससे कि हमें इतनी भी चोट ना लगे कि हम संभल ना पाए। लेकिन बहुत से कम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और अब तक शायद आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे थे, इस वजह से भी आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दुखी, परेशान करके रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में चले गए थे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी से आप गुजर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को माफ़ भी नहीं कर पा रहे थे, उन्हें भूल भी नहीं पा रहे थे। बट भोले बाबा की कृपा से सावन के इस महीने में आप लोगों के लिए जो हीलिंग भेजी जा रही है, ये हीलिंग ना केवल आप लोगों के दिल पर एक मरहम पट्टी का काम करेगी, rather आपकी ज़िंदगी में एक मरहम पट्टी का काम करेगी, बल्कि उसके साथ साथ में अगर आप पत्थर दिल बन गए हो, अगर आपने लोगों पर, अपने रिश्तों पर विश्वास करना छोड़ दिया है, तो वो चीज़ें भी अब उजागर होती हुई मुझे दिख रही हैं। नए रिलेशनशिप्स, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट बहुत जल्द मैं आप लोगों की लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री होते हुए देख रही हूँ, जिस पर्सन की कामना आपने ना जाने कब से करके रखी हुई थी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई नया बंदा ही हो या नई बंदी ही हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो बिल्कुल भी बंदा बंदी पे फोकस मत डालिएगा। मुद्दे की बात यह है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन हो, या हो सकता है ये कोई ओल्ड पर्सन ही हो जिसके साथ आपका अनबन रहा हो, आपका मन मुटाव रहा हो, या जिसके साथ आपकी नहीं बन रही हो। बट भोले बाबा की कृपा से सावन का ये महीना आप लोगों की ज़िंदगी में, जैसा कि मैंने कहा, बाहर लेकर के आ रहा है। तो जो अच्छी अच्छी यादें आप लोगों ने अब तक अपने दिल के किसी कोने में संजो के रखी हुई थी, और बुरी यादों से जो आप निकल नहीं पा रहे थे, तो आप बुरी यादों को तो आपने पीछे छोड़ना ही छोड़ना है। और इस पर्सन ने भी प्योर अंडरस्टैंडिंग, प्योर लव एंड प्योर ट्रस्ट के साथ में, लॉयल्टी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में आपकी लाइफ में एंट्री लेना है। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या हो सकती है, पुराना भी हो सकता है, या हो सकती है। इट डज़न्ट मैटर कि ये कौन है, क्या है, क्योंकि सबके हालात अलग अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं, सबकी एनर्जीज़ अलग अलग हैं। और चूंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बात को ज़रूर से ध्यान में रखिए कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप सभी के साथ में मैच नहीं करेंगी। बट येस, जिसके साथ में ये रेजोनेट करे, आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का इस गाइडेंस के लिए
ज़रूर से उन्हें थैंक यू कहें, उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन आप समझ लीजिए ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से आपकी ज़िंदगी में एंटर करने जा रहे हैं, जिन्होंने आपको इमोशंस के, प्यार के, ट्रस्ट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इन सब के मायने सिखाने हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं, जो अब तक बिखरी पड़ी हुई थी, उन सारी चीज़ों को अब समेटने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपने अब अपने उस माइंड फ्रेम से या उस माइंडसेट से निकलना है जहाँ पे आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, और लोगों को तो छोड़िए, आप अपने आप पर ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। आपके लिए इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से नकारा बन के रह गई थी। बट अब आपने इन सारी चीज़ों को वापस से जीना है और एक प्योरिटी के साथ में जीना है, क्योंकि अब तक आपकी लाइफ में जितने लोग आए हैं या जिन्होंने भी आपके साथ में इस तरह की धोखाधड़ी की है, आपका दिल दुखाया है, उन सारे लोगों को आपने पीछे छोड़ना है और उनको माफ़ करते हुए, अपनी आप को हील करते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, कई बार हम ही नहीं समझ पाते कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और जब चीज़ें बिखर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तब हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी थी। क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है, ताली तो एक हाथ से नहीं बजेगी, उसके लिए तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा। तो हमेशा एक इंसान की गलती नहीं होती। बट यहाँ मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि फुल फ्लेजेडली आपकी गलती रही है, आपके पर्सन की नहीं। यस, दोनों चीज़ें हैं, 50-50 आप ले लीजिए। तो अगर आपने भी गलती की है तो आपने भी अपनी उस गलती पर अब उस गलती से आपने सीखना है, अपने आप को पहचानना है, अपने ऊपर काम करना है, और कुछ इस तरह से आपने अपने ऊपर काम करना है कि 3 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है, जिसमें आपका दिल कुछ इस तरह से टूटा है कि जिसने आपको बिखेर के रख दिया है, उससे निकल करके लोगों को माफ़ करते हुए, अपने आप को हील करते हुए, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी आपके लिए जो भेजी जा रही है, जो पर्सनल डोर जो आपके लिए ओपन हो रहा है, हैप्पीनेस का, हीलिंग का, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, ग्लैडली एक्सेप्ट करते हुए अब आपने आगे बढ़ना है। और एक न्यू रिलेशनशिप कह लीजिए, या फिर चीज़ों को नए तरीके से देखने का सलीका, नया नज़रिया, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैं आप लोगों की तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है या ले रही है, ये एक तरह से आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। हाई चांसेस हैं कि इसी पर्सन को आपकी लाइफ में भेजने का प्लान ईश्वर का रहा है। एंड दैट इज़ वाई शायद अगर पुराने पर्सन ने अगर आपको परेशान किया है, दुखी किया है, हर्ट किया है, तो कुछ ना कुछ आपको लेसन देने के लिए, कुछ ना कुछ आपको सीख देने के लिए किया है। अगर ये नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो, और अगर पुराने पर्सन ही आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक नया रूप लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास है, और यही प्रॉमिस लेकर के आ रहे हैं कि अगर उन्होंने आपका दिल पहले दुखाया है या फिर आपको हर्ट किया है, जिस वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन चला गया, आपका सुकून चला गया, इन सारी चीज़ों को वो दोबारा रिपीट ना करें। कुछ इस तरह की एनर्जी लेकर के वो आपके लिए आ रहे हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में, अगर मैं यूँ कहूँ कि एक नेटवर्किंग, एक लोगों के साथ में घुलना मिलना फिरना, लाइक मे भी शायद आप में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड मोड में चले गए हैं, शायद अपना फ्रेंड सर्कल ख़त्म कर लिया, अपने रिलेटिव्स लोगों को पीछे छोड़ दिया, या फिर अपने जो बेस्ट फ्रेंड भी रहे हों आपके, उनको भी आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया अपने पुराने रिलेशनशिप की वजह से, फिर चाहे वो घर के हों या बाहर के हों। तो ये सारी चीज़ें जो भी अब तक आप लोगों के साथ हुई हैं, अब इन सारी चीज़ों पर कंप्लीट फुल स्टॉप लगता हुआ मैं देख रही हूँ। एंड अब आपने, चूँकि आप 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकल करके कहीं ना कहीं मुझे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हो, तो आपने अब ना केवल अपने आप के ऊपर भी काम करना है, अपने आप को स्टडी करना है। अगर आपकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं तो आपने ना केवल उन चीज़ों पर भी सोचना है, बल्कि उन सारी चीज़ों पर आपने कुछ इस तरह से वर्कआउट भी करना है कि जिन जिन सिचुएशन में आपने अगर ओवर रिएक्ट किया हो, ओवर थिंक किया हो, और उस वजह से अगर चीज़ें बिगड़ी हों, तो अब आपका माइंडसेट कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है कि आपने अब लोगों के साथ हो सकता है सलाह मशवरा आप करें, लोगों की बात आप सुनें, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं उनके साथ वो डिस्कस करें, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करें, और अपने आप को आप सुधारने की कोशिश करें। कुछ इस तरह की एनर्जी में आती हुई देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कई बार ऐसी हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमें कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के रिश्ते इसलिए भी ख़राब हुए हों कि शायद आप बोलना कुछ और चाह रहे हों, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, और इस वजह से मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हों एंड रिश्ते ख़राब हो गए हों। फिर चाहे वो आपके अपने रेस्पेक्टिव बॉसेस के साथ में ही क्यों ना हो, आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ क्यों ना हो, या फिर अपने पार्टनर्स के ही साथ में क्यों ना हो। बट यहाँ पे अब आपका जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ उसमें सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है, और भोले बाबा की कृपा से एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा रिश्ता आपकी लाइफ में मैं एंटर होता हुआ देख रही हूँ। एंड
हर तरफ से, ये सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से नहीं, इनफैक्ट जिन जिन रिश्तों में अब तक आप लोगों का मन मुटाव रहा है किसी के साथ में, फिर चाहे वो आपकी गलतियों की वजह से हो या फिर रिस्पेक्टिव पीपल की गलतियों की वजह से ही क्यों ना हो, सारी चीज़ों पर गहन अध्ययन करते हुए आप मुझे अपने आप को कुछ इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो, कुछ इस तरह से अपने आप से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो कि धीरे धीरे अब आप इस तरफ आगे मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि अब तक अगर आपका ईश्वर पर से भी विश्वास उठ गया था, या फिर अगर आप उनसे क्वेश्चन किया करते थे, अपने मन में 10 तरह के सवाल किया करते थे, या फिर आप कभी थैंकफुल नहीं थे कि आपके साथ जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, तो अब आपने ईश्वर को, डिवाइन सोर्स को, इन सारी चीज़ों के लिए, जहाँ आपसे गलतियाँ हुई, जहाँ सामने वाले से गलतियाँ हुई, इन सारी चीज़ों के लिए आप मुझे उनको ग्रैटिट्यूड देते हुए दिख रहे हो। और इन सब के अलावा अपनी सोल के साथ में आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जब हम अपनी सोल के साथ में कनेक्टेड होते हैं तो हमें अपने बारे में और भी अधिक जानकारी मिलती है। और जब हमें पता चलता है कि हमें अपनी किस दुविधा पर या फिर किस नेगेटिव ट्रेट पे काम करना है, जब हम उसको सुधार लेते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे आसपास के रिश्ते ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स, बहुत ही सुंदर कृपा मैं कहूँगी श्री नटराज जी की आप लोगों के ऊपर मैं बरसते हुए देख रही हूँ सावन के इस महीने में, पाइल नंबर 1 गाइस। एंड इन सब के साथ साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग या तो जून के महीने में जन्मे हैं या फिर जुलाई के महीने में। किसी ना किसी तरह से आप जून और जुलाई का महीना जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम जून एंड जुलाई, जनवरी का महीना भी हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। और अगर आप किसी और के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं अपने लिए ना देखते हुए, तो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपका जन्म जो है वो 6-15 या फिर किसी भी महीने के 6-15 या फिर 24 तारीख को हो सकता है, या फिर 7-16 एंड 25 इसमें हो सकता है, या फिर किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या फिर 28, इसमें भी आपका बर्थ डेट आ सकता है। इन केस अगर आप ये रीडिंग अपने लिए ना देखते हुए किसी और के लिए देख रहे हो, बट कहीं ना कहीं इन सारे नंबर से आप मुझे कनेक्टेड लग रहे हो, या तो ये आपके खुद के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे बर्थ डेट वालों से आप रिलेटेड हो सकते हो। तो जिसके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करें वो ही इसे लें, बाकी के लोग इसे जाने दें। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फॉर्चून कुकी से देख लेते हैं कि और कौन सी कृपा आप लोगों के ऊपर बरसने वाली है सावन के महीने में भोले बाबा की तरफ से। ओके, डॉल्फिन, हेयर स्टैक, बो। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, मेरा माइक थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हो गया था, आई एम सो सॉरी। ओके, हैंडशेक, ऑलराइट, काइट, ओके, फेयरमैन, scales and beetle। वाओ, गुड फॉर्चून। सी, हम भोले बाबा की कृपा की बात कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत कार्ड हमारे पास। ओके, सो पाइल नंबर 1 गाइस, बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगी, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की जो डीलिंग है ना वो किसी मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में आप डील कर सकते हो या फिर कर रहे हो एट दिस मोमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेयर हैं, जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा फेयर है। एंड उनके जो हेयर्स हैं वो ब्लॉन्ड हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं, वाइट हेयर भी उनके हो सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा भी हो सकता है इफ़ यू आर वर्किंग विद समवन इन योर जॉब एंड बिजनेस, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो हो सकता है कि वो पर्सन आपसे उम्र में बड़े हों। एंड चूँकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही स्पेसिफाई किया था, तो जो मेल मेंबर्स मेल व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे फेयर वीमेन के हिसाब से लें, और जो फीमेल व्यूवर्स देख रही हैं वो इसे फेयर मैन के हिसाब से ही लें। तो आप लोगों की जो डीलिंग अगर अगर मैं बिज़नेस सर्विस की आप लोगों की बात करूं तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हों। बट अगेन, अगर आप लोगों का ऐसा कुछ अभी सिनारियो नहीं है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो या फिर आप रिलेशनशिप में किसी ऐसे पर्सन के साथ में हो, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोगों की मीटिंग जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है एक फेयर पर्सन के साथ में, इस तरह की इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो बहुत जल्दी
आने वाली है। इनफैक्ट बहुत जल्दी दिस मीटिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। ये कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है या हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू, क्योंकि अगर एट दिस मोमेंट आपका इस तरह का कोई कनेक्शन या इस तरह का कोई पर्सन अगर अभी नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपका जो रिलेशनशिप है या फिर आपकी जो डीलिंग है, बिजनेस डीलिंग है, या फिर आपके ऑफिस लाइफ में, वहाँ पर कुछ ऐसे किसी ऐसे पर्सन के साथ में आप मीट कर सकते हो, एंड दिस मीटिंग कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। शायद पास्ट में आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, या मे बी आपने कहीं कुछ पैसे लगाए थे, कुछ प्रॉपर्टी में हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो सकती है, या फिर किसी और तरह की डीलिंग हो सकती है, बट समथिंग रिलेटेड टू फिनेंस। तो वहाँ से भी फाइनेंशियल गेन होता हुआ मैं देख रही हूँ। अगर कुछ नुकसान अगर आपका हुआ है, या आपने किसी को पैसे उधार दे के रखे हुए हैं, या फिर किसी की आपने यूँ ही हेल्प कर दी हो, तो उस हिसाब से भी हो सकता है प्रोबेबली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद आपने कभी किसी की हेल्प की हो, और अभी हो सकता है आपको उन पैसों की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की सिचुएशन में अभी आप हो सकते हो। तो येस, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। किसी ना किसी तरह का फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों में से बहुतों के लिए, और समहाउ इस गेन की वजह से आपकी लाइफ जो है ना, जो अभी तक डिसबैलेंस्ड सी चल रही थी, वो आपकी लाइफ जो है वो अब बैलेंस में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। तो अगेन ये किसी गुड फॉर्चून से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि द लास्ट बट अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज आया है, और ये लेकर के आया है अपने साथ गुड फॉर्चून को। तो बहुत ही बेहतरीन भाग्य मैं आप लोगों का आता हुआ देख रही हूँ, एंड एज आई सेड कि यहाँ पे मुझे चीज़ों की एक नए तरीके से मुझे शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो पुरानी जितनी सारी चीज़ें जिसमें आप अब तक पढ़ के अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ, हारा हुआ सा महसूस कर रहे थे, उन सारी चीज़ों से अब निकलने का वक्त आ गया है। बिकॉज़ आपके लिए एक ऐसा भाग्य भोले बाबा भेज रहे हैं सावन के इस महीने में, जिसने कम्प्लीटली आपके जीवन की काया ही पलट देनी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लाइक कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई है ही नहीं मेरे लिए, या फिर जिनके साथ आपका अनबन चल रहा था या फिर अभी तक चल रहा है वो आपको भूल गए, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तरह से ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोगों के बारे में, आप में से जो अभी इस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं, आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। तो बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं समझना है कि यू आर यूज़लेस, यू आर गुड फॉर नथिंग। इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इन सारी चीज़ों से आपने बाहर निकलना है। और एक चीज़ आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो जिसने भी आपके साथ में बुरा किया है, आपके साथ में इस तरह का बिहेव किया है जिस वजह से आपकी ज़िंदगी शायद उथल पुथल सी हो गई है, या फिर अभी भी उसी तरह से चल रही है, तो उसको उसका कर्मा मिल जाएगा। अगर आपने किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आपको भी अपने कर्मों का फल यहीं पे मिलेगा। तो बिल्कुल भी किसी के लिए मन में कोई कड़वाहट मत रखिए, लोगों को माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, और एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए अगर आपको किसी वेकेशन में जाने की ज़रूरत है, अपने आप को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है, अगर आउटिंग में जाने की ज़रूरत है, तो जस्ट टेक अ ब्रेक एंड जस्ट गो अहेड, जस्ट प्लान अ स्मॉल ट्रिप, प्लान अ शॉर्ट ट्रिप विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, या अगर कोई नहीं मिलता है तो आप खुद के साथ भी ट्रिप पे जा सकते हैं, खुद के साथ भी वेकेशन स्पेंड कर सकते हैं, है ना। वेल, अब आप सोच रहे होंगे, या फिर मे भी मन में आपके सवाल चल रहा होगा कि भाई हम खुद के साथ वेकेशन कैसे कर सकते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वेकेशन या छुट्टियों में जाने का ये कतई भी मतलब नहीं होता है कि हमें संगी साथी चाहिए ही। हम जितना ज़्यादा अपने आप के साथ में समय बिताएंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, और जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा मेंटली फिट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम चीज़ों को समझ पाएंगे, और अपने ना केवल दिल दिमाग में बल्कि अपने साथ साथ अपनी ज़िंदगी में भी हम स्थिरता को, यानी कि स्टेबिलिटी को ला पाएंगे। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे लगता है कि होंगे जो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में समय बिताने से ज़्यादा अपने आप के साथ में समय बिताना पसंद करते हैं, तो भाई आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप अपने आप के साथ में समय बिताना पसंद करते हैं, तो अभी का जो माहौल, अभी जिस माहौल में आप हैं उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। 2-4 दिन के लिए खुद ही अपने आप को लेकर के वेकेशन पे जाइए, एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कीजिए, ठंडी ठंडी हवा खाइए, सी बीच में जा सकते हैं, माउंटेन्स में जा सकते हैं, ट्रैकिंग में जा सकते हैं, अगर आप एडवेंचरस हैं तो। और तब आप देखेंगे कि जब आप थोड़ा सा प्रेजेंट के माहौल से थोड़ा सा दूर होंगे, थोड़ा सा अपने आप के साथ में खुली हवा में सांस लेंगे, तो आपका जो माइंड फ्रेम है, आपका जो माइंड सेट है, जितने सारे नेगेटिव विचार हैं जो अभी आपके दिमाग में गोल गोल घूमे चले जा रहे हैं, उन सब से आप थोड़ा सा निजात पाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स फैमिली ना सही तो अपने साथ ही चले जाइए। बट यस, वेकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। एक मशीन भी अगर 24 घंटा काम करती है तो नेक्स्ट डे के लिए उसको थोड़े टाइम के लिए तो रेस्ट लेना ही पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप के साथ में समय बिताना, अपने आप को थोड़ा सा स्टडी करना, अपने ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना, जिससे कि हम चीज़ों को और भी थोड़ा ब्रॉडर वे में देख सकें, बजाय घुट घुट के जीने के,
बजाय कड़वी बातें अपने मन में घुमाते रहने के और पुरानी ही चीज़ों में अटके रहने से। ओके, तो चलिए अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं कुछ ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। सो आपसे बस यही कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से, नटराज जी की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, जिन्हें भी आप मानते हो उनकी तरफ से कि एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। आपको सब कुछ ना एकदम गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो रहा है। जैसा जो होना चाहिए वो चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हो रही हैं। तो आपको अपने ऊपर या फिर अपने माइंड में प्रेशर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, उसी जगह पे स्टिक रहना चाह रहे हैं, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि जब जब जो होना है वो तब तब हो जाएगा। आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और बिल्कुल भी ओवर थिंक कर करके अपने आप को परेशान नहीं करना है। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए श्री नटराज जी की तरफ से। बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स दी गई हैं पाइल नंबर 1 गाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए कुछ हैंड रिटन चैनल्ड ब्लेसिंग्स मैं निकालना चाहूँगी। एंड लेट्स सी कि पाइल नंबर 1 के लिए भोले बाबा ने और क्या सोचा है, कौन सी कृपा उन्होंने बरसानी है आपकी ज़िंदगी में। और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे, सो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ में सारे के सारे रेजोनेट करें, बट यस अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ में मैच करता है तो इसके लिए ईश्वर को थैंक यू ज़रूर कहिएगा, भोले बाबा को भी थैंक यू कहिएगा। और मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हैं तो करते रहिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट ज़रूर से कीजिएगा। सो लेट्स सी, गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो वेरी मच। गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 कि उनके लिए आपने क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स भेजनी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी कौन सी कृपा पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के ऊपर बरसने वाली है। प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लेजर। ओके, तो एकदम दुख दर्द के दिन तो मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। वेकेशन भी है, प्लेजर भी है, बहुत ज़्यादा आप इंजॉय मुझे करते हुए दिख रहे हो। आप में से बहुत से लोग पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सी मैंने अभी आपसे कहा कि करंट एनवायरनमेंट से बाहर निकल के आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। एंड सी भोले बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं, इनफैक्ट यही भेज रहे हैं आपके लिए, और शायद इसीलिए वेकेशन का कार्ड आया था। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, वाओ। तो भोले बाबा के साथ साथ यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स के साथ साथ आप सभी के पूर्वजों का आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है सावन के इस महीने में। सुपर्ब गाइस, टू गुड। लव एंड कंपैशन, सी मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी, एंड सी दिस इज़ जस्ट द कन्फर्मेशन ऑफ द सेम। तो मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, बेशुमार प्यार जिसके आप हकदार हो। बीइंग विद द वन यू लव, रिकन्सिलिएशन आ रहा है गाइस। तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई नया पर्सन ही आपकी लाइफ में आए, ये कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है जो कि एक नया रूप लेकर के आपके सामने आ सकता है। तो जस्ट द कन्फर्मेशन आई एम गेटिंग, एंड यू वोंट बिलीव कि मैं इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि इट्स लाइक यू नो, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है आप लोगों के लिए कि इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं भोले बाबा की तरफ से। सिक्योरिटी, वाओ। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे थे शायद आप में से बहुत से लोग अब तक, तो सिक्योरिटी भेजी जा रही है। विमेन ऑफ इन्फ्लुएंस, तो इफ़ यू आर फीमेल व्यूअर तो भाई बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आप होते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। मे बी यू नो दैट इज़ वाई शायद पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी जो कि अपने साथ यू नो आउटस्पोकन की ऊर्जा लेकर के आई है। तो शायद आप, हो सकता है बहुत से लोग आप में से जो कि डरे सहमे से रहते थे, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते थे या अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, तो इफ़ यू आर अ फीमेल व्यूअर तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आपके अंदर इस तरह की पावर आ रही है कि अब आपने अपने लिए स्टैंड लेना है। एंड जो मेल व्यूअर है, आप यहाँ पे अपने आप को मैन ऑफ इन्फ्लुएंस ले लीजिए। एंड अगर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे किसी चीज़ को लेकर के, या फिर किसी न किसी तरह का डर, फियर आपके अंदर था, तो वो सारी चीज़ें अब मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। एंड ऐसा भी हो सकता है फॉर स्पेशली फॉर यू नो फॉर बोथ ऑफ यू, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, कोई ऐसा पर्सन हु इज़ अ विमेन इन नेचर, वो आपकी लाइफ में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर सकती हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपके घर परिवार में, आपके आस पड़ोस में, या फिर आपके जॉब, करियर, बिजनेस में भी हो सकता है, आपके रिलेशन में भी हो सकता है। एंड लेट्स टेक द लास्ट कार्ड, स्टेबिलिटी। तो गाइज़ यहाँ पे तो एक स्टेबल रिश्ता कह लीजिए, या फिर लाइफ में स्टेबिलिटी कह लीजिए, या फिर
आपके करियर में स्टेबिलिटी कह लीजिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी में आते हुए देख रही हूँ। आप लोगों के पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, लव, कंपैशन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप लोगों की तरफ भेजी जा रही हैं भोले बाबा की तरफ से सावन के इस महीने में, पाइल नंबर 1। एंड बहुत से लोगों के लिए तो आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो भाई जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेपरेटेड जोन में है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। एकदम अब बुझा सा नहीं रहना है, अपने आप को हैरान परेशान नहीं करना है, कमर कस लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं भोले बाबा की तरफ से इन द मंथ ऑफ सावन। एंड बहुत ज़्यादा ही मुझे खुशी हो रही है ये कहते हुए और बताते हुए कि बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जिसका मैसेज भी आया है, वैसा ही कुछ एनवायरनमेंट मैं अभी फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के सारे दुख दर्द जो है वो मैं दूर होते हुए देख रही हूँ, और बहुत ही हंसी खुशी आप अपनी लाइफ को मुझे इंजॉय करते हुए दिख रहे हो सावन के इस महीने में। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। वेल, जिन जिन लोगों के साथ में ये बातें रेजोनेट करेंगी आगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एंड जिस किसी भी तरह से आप कन्वे कर सकते हैं, तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, पाइल नंबर 1 गाइस। आई गेस कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर लेकर के आई होगी, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे सारे सोशल साइट्स के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी बातें, अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग लेने की इच्छा हो तो इसके लिए आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग का जो सेशन है वो बुक करा सकते हैं। तो लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि सावन का यह महीना ढेर सारी बाहर लेकर के आए आप लोगों के लिए, और जितना भी अंधेरा फैला हुआ था आप लोगों की लाइफ में, आप उन सबको पीछे छोड़ते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन की नई शुरुआत करें। टिल माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2 गाइस। तो जिन्होंने भी महादेव जी का, शिव जी का चुनाव किया है, जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जाने जाते हैं, या फिर पाइल नंबर 2 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर से स्टार्ट होता है, जिन्होंने भी इस फाइल का चुनाव किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि सावन का ये महीना आप लोगों के लिए कौन सी कृपा लेकर के आया है। भोले बाबा ने अपनी किन आशीर्वाद से, किन ब्लेसिंग से आपको नवाजना है। बट एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में बताई गई सारी की सारी बातें आपकी पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जी के साथ में मैच करें। तो जितना मैच करे, जितना रेजोनेट करे, सिर्फ उसी को रखिए और बाकी सभी को जाने दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पहला ही कार्ड अबंडेंस का कार्ड, क्या बात है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, OMG, द व्हील ऑफ फॉर्चून। भाई आप लोगों की तो, मुझे आप लोगों का भाग्य चक्र ही पलटता हुआ नज़र आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है गाइस। स्टार्टिंग हुई है अबंडेंस से, जो आपको लेके जा रही है किंग की तरफ। एब्सोल्युटली स्टनिंग, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ओके। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सी, एक नहीं 2 बार अबंडेंस। भाई पाइल 2 आप तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लकी होते हुए, लकी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद भोले बाबा की बहुत ही असीम कृपा आप लोगों के ऊपर, शायद क्या, मैं तो बोलूँगी कि बरसती हुई मुझे नज़र आ रही है। द थिंकिंग विमेन, इंडिसिशन, ओके, एंड ग्रीफ। ऑल राइट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी ब्लो दिस कैंडल। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2 गाइज। वेल, क्या तो मैं कहूँ आप लोगों से, एक न्यू चैप्टर में आप लोगों की लाइफ में शुरू होता हुआ देख रही हूँ गाइज़। और ये नया चैप्टर जो है ना, ये आप लोगों को एकदम अबंडेंस की तरफ ले जाता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अब तक बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हों अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने करियर में, अपने बिज़नेस में, इनफैक्ट अपनी ओवरऑल लाइफ में। बट कहीं ना कहीं जितना भी आपने एफ़र्ट्स डाला है, जितनी भी मेहनत आपने की है, शायद अभी तक आपको उन सारी चीज़ों का फल ना मिला हो, जिस वजह से शायद आपको अपने ही लिए गए डिसीजन पे अब तक शक हो रहा हो। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। मे बी शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि जो भी प्लानिंग अभी तक आपने की या फिर जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ आपने बनाई, कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो धरी की धरी रह गई, और इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा हो आप लोगों को। इनफैक्ट आप लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन भी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डामाडोल नज़र आ रही है, और
जब लैक ऑफ प्लानिंग होती है, लैक ऑफ स्ट्रेटजी होती है जो कि आपने नहीं की, बट जब हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद हमने जितने एफर्ट्स डाले हैं वो सब किसी काम के नहीं, तो भाई फ़ायदा ही क्या एफर्ट्स डालने का। तो उस वजह से इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें जब हमारे माइंड में घर कर लेती हैं तो हम आगे के बारे में सोचना जो है वो या तो कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि इसी तरह की चीज़ें जिसने कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा झकझोर के रख दिया था, शायद ऐसा हो सकता है कि किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का आपने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया हो, बट अपॉर्चुनिटी अगर आई भी तो आप उसका लाभ नहीं उठा सके। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप नए नए अवसर का इंतज़ार कर रहे थे या अभी भी शायद वो इंतज़ार जारी है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। पुरानी जितनी सारी चीज़ें जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हताश, निराश, परेशान चल रहे थे, अपने आप को जो आपने गम के अंधेरे में डाल लिया था, अपने ही ऊपर आप डाउट करने लग गए थे, अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर आप डाउट करने लग गए थे। तो ये जो पुराना जो आपका चैप्टर है आपकी लाइफ का, ये कम्प्लीटली मैं यहाँ पर एंड होता हुआ देख रही हूँ। एंड आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत, वो भी एक अबंडेंट लाइफ की मैं कहूँगी, विच इज़ फुल ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज अबंडेंस, उस लाइफ की मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। आप लोगों की तरफ नए नए रिसोर्सेज में आते हुए देख रही हूँ और एक प्रोग्रेसिव वे में आप मुझे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और भोले बाबा की कृपा से ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं अभी तक स्टक चल रही थी, एक लाइफ का एक सर्कल होता है, जब वो घूमता है तो वो जब एक ही जैसे घूमने लगता है तो हम बहुत मोनोटोनस सा फील करते हैं। हमें लगता है कि बस इसी चक्कर में या फिर इसी चक्रव्यूह में हमें घूमते चले जाना है गोल गोल, और हाथ हमारे कुछ भी नहीं आना है। तो भोले बाबा की कृपा से इस तरह की जो भी एनर्जी आप लोगों की लाइफ में चल रही थी, फिर चाहे वो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर के हो, आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर के हो, फिजिकल हेल्थ को लेकर के हो, या फिर जॉब करियर बिजनेस से रिलेटेड हो, और मे भी आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड ही क्यों ना हो, वक्त आ गया है अब उन सारी पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने का, नए तरीके से चीज़ों को प्लान आउट करने का, चॉक आउट करने का, नए तरीके से अपनी प्रोग्रेस की और अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देने का, क्रिएटिवली सोचने का और एक बदलाव लाने का। क्योंकि कई बार जब हम मोनोटोनस एनर्जी में जब हम रहते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो स्टक हो जाता है, हम चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते, और पुरानी चीज़ों को सोच सोच करके ही, पुरानी उसी घिसी पिटे तरीक़ों को इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यू आइडियाज़ हमारे दिमाग में आना बंद ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक यू टर्न में आते हुए देख रही हूँ, आपका भाग्य चक्र जो है वो कम्प्लीटली मैं घूमता हुआ देख रही हूँ। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ देख रही हूँ। जो आपने अब तक एफर्ट्स डाले हैं अपने किसी भी काम में, अपने किसी भी रिश्ते में, जो अभी तक कहीं ना कहीं स्टक था, रुका पड़ा था या वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, इन सारी चीज़ों में अब मैं आप लोगों को नए अवसर मिलते हुए देख रही हूँ। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू नॉक एट योर डोर एंड आपने बहुत ही ग्लैडली अब उसे एक्सेप्ट करना है। हो सकता है अभी तक आप काफ़ी सोच विचार में रहे हो, अभी तक आपने सोचते सोचते ही समय बिता दिया, मे बी शायद अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आई होंगी, कोई नया जॉब हो सकता है, कोई नया कनेक्शन हो सकता है, कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, बट आपने शायद ध्यान नहीं दिया, या फिर आपको लगा कि भाई पहले भी आप फेलियर रहे हो तो आगे भी ये चीज़ें आपको प्रोग्रेस की ओर, ग्रोथ की ओर नहीं ले जा करके आपको पीछे ले जाने वाली हैं। तो इस तरह का जो माइंडसेट है, जो एक नेगेटिव माइंडसेट जिसे हम कहते हैं, उस तरह की चीज़ों से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। और महादेव जी की कृपा से आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज मैं आता हुआ देख रही हूँ जिसने आपकी ज़िंदगी की काया ही पलट देनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिज़नेस का पार्टनरशिप मैं देख पा रही हूँ। आपको शायद हो सकता है आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करने का, या फिर अपने लिए कोई अपना खुद का बिज़नेस सेटअप करने का, तो वहाँ से भी मैं ग्रीन सिग्नल आप लोगों को मिलता हुआ देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि आप कुछ नए रिसोर्सेज ढूंढ रहे हों, और कुछ लोगों के दिमाग में मैं न्यू आइडियाज़ आते हुए देख रही हूँ। बहुत ही क्रिएटिवली आप मुझे सोच विचार करते हुए दिख रहे हो। कम्प्लीटली आपका माइंडसेट अब चेंज होने वाला है। और जो लोग अभी तक सिर्फ सोच विचार में ही थे कि करें नहीं करें, क्या करें, कैसे करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरह का माइंडसेट जिनका भी रहा है अब तक, तो भाई आप लोगों के लिए तो मैं कहूँगी कि अब एक्शन लेने का वक्त आ गया। अब आपने चीज़ों को कुछ इस तरह से आगे लेकर के जाना है, कुछ इस तरह से चीज़ों को आगे लेकर के बढ़ना है कि बस अब सोचने विचारने का टाइम खत्म। क्योंकि अभी तक शायद आपने काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है, काफ़ी स्ट्रेटजीज़ बना ली है, बट सावन का ये महीना आप लोगों के लिए एक्शन लेकर के आया है, ग्रोथ की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, अपने न्यू आइडियाज़ को जन्म देने की तरफ। एक तरह का चेंज मैं आता हुआ देख रही हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में, और ख़ास करके आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूँ। और ये अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को लेकर के जाने वाली है उस जगह पे, रादर उस पोजीशन पे जो आप डिज़र्व करते हो। बहुत ही एक खूबसूरत पर्सनालिटी आप लोगों की मैं उभरती हुई देख रही हूँ, और कुछ इस तरह की पर्सनालिटी आप लोगों की सामने आती हुई मुझे दिख रही है कि पीपल विल गेट इंस्पायर्ड। आपको देख करके लोग आपकी मिसाल देने वाले हैं कि देखो भाई ये पर्सन ने इस पर्सन को देख करके तो लग ही नहीं रहा है कि अभी हाल फिलहाल या फिर पास्ट में इसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है।
तो बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक आप लोगों का मैं ऑरा होते हुए देख रही हूँ। बहुत पॉजिटिवली आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और आपकी लाइफ में मैं अबंडेंस ही अबंडेंस आता हुआ देख रही हूँ। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसी पॉसिबिलिटीज़, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी क्रिएटिविटी जो कि कहीं ना कहीं अब तक आपके दिमाग में अगर चल भी रही थी तो आप स्टक थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप उस इन डिसीजन की जो आपका जो नेगेटिव ट्रेट था उससे आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। अपने दुख तकलीफ़ों को पीछे छोड़ करके एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। तो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा ब्लेसिंग्स मैं कहूँगी महादेव जी की कृपा से आप लोगों की लाइफ में बरसने वाली हैं। तो एकदम से आपने अब पुरानी चीज़ों को, पुराने टॉक्सिसिटी को, पुराने ज़ख्मों को, पुराने ग्रीफ को, जो भी ऐसी चीज़ जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आपको रोक करके रखी हुई थी, उन सारी चीज़ों को अब आपने पीछे छोड़ना है। और भोले बाबा आप लोगों के ऊपर कुछ इस तरह की ही आप चीज़ें आपके ऊपर बरसाने जा रहे हैं। उनकी ऐसी ही कृपा आप लोगों के ऊपर बरसने जा रही है कि अब आपने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने का वेट नहीं करना है। अब आपने सिर्फ एक्शन लेना है और एक्शन लेते हुए आगे बढ़ना है। इनफैक्ट जॉब, करियर, बिजनेस के अलावा अगर फैमिली में या फिर अपने पार्टनर के साथ में भी अगर आपका रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक चल रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि पुरानी जो भी अनबन थी, मन मुटाव था, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ख़त्म और दफन होते हुए देख रही हूँ। आपने पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना है, क्रिएटिवली और इनोवेटली आपने आगे बढ़ना है, अपने पार्टनर को समझना है, अपने आप को समझना है। और बहुत ही मैं ये कहूँगी कि किसी ना किसी वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में थे, मे बी शायद अपने रिश्तों को लेकर के कंफ्यूज थे, मे बी आप अपने आप को लेकर के कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना भी चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो वहाँ पर भी जो इनडिसीजन आपका चल रहा था, जो कन्फ्यूजन आपका चल रहा था, उस कन्फ्यूजन से अब निकलने का वक्त आ गया है। क्योंकि आपने अपने आप को कुछ इस तरह से तैयार करना है और कुछ इस तरह से अपने आप को आगे लेकर के जाना है कि जिन जिन चीज़ों की वजह से, पुरानी जिन जिन गलतियों की वजह से, या मे बी आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ में शायद ठीक ठाक से आप लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, इवन आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी क्यों ना हो, रिश्ता तो भाई रिश्ता होता है, इमोशंस तो इमोशंस होते हैं, बस सबके लिए ये अलग अलग रूप से प्ले करते हैं। तो आपका कोई भी रिश्ता जहाँ पे कहीं ना कहीं अड़चन थी, मन मुटाव था, कहीं ना कहीं दूरियाँ आ गई थी, मे बी अंडरस्टैंडिंग में कोई ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहा था, या कुछ भी जो जितनी सारी नेगेटिविटी अब तक आपके रिश्तों में अभी तक चल रही थी, उन सारी नेगेटिविटी को भी दूर करने का वक्त आ गया है। और भोले बाबा की कृपा से वो सारी नेगेटिविटीज़, वो सारी अड़चन, वो सारी दुविधाएं अब मुझे यहाँ दूर होती हुई दिख रही हैं। और कुछ ऐसी ही कृपा उनकी बरसने वाली है कि आपका माइंडसेट भी कुछ इस तरह से चेंज होगा कि कुछ इस तरह से आपने चीज़ों को वर्कआउट करना है कि अब आपने पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना है, अपने आप में काम करना है और अपने आप को, अपने ऑरा को कुछ इस तरह का बनाना है कि जब आप अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो सामने वाला बैक स्टेप नहीं कर पाएगा। सामने वाला भी हंस करके, अगर आपने 2 कदम लिया है तो सामने वाला, आपका पार्टनर भी या फिर सामने वाला पर्सन भी आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएगा। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन ब्लेसिंग्स मैं कहूँगी सावन का महीना आप लोगों के लिए लेकर के आया है। और भोले बाबा की बहुत ही खूबसूरत कृपा आप लोगों के ऊपर मैं यहाँ बरसते हुए देख रही हूँ। अगर आप अभी तक 50 to 60% की चीज़ें भी अभी तक आप लोगों के साथ मैच की हुई हैं तो फिर इसके लिए ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का, एंजल्स का और ख़ास करके भोले बाबा का, भोलेनाथ जी को अपना थैंक यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस वीडियो तक पहुँचाया है। सो लेट्स सी, अब देख लेते हैं कि फॉर्चून कुकीज़ की तरफ से क्या आ रहा है और क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। रूस्टर, ओके, टावर, ऑलराइट, बास्केट, वाओ, वैली, क्या बात है, सक्सेस, आउटस्टैंडिंग, मे, ओके, लेग एंड मार्च, ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले तो गाइज़ पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मार्च एंड मई का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे भी हो सकता है कि आपका खुद का जन्म मार्च या मई के महीने में हो, या फिर आपकी डीलिंग जो है वो मे बी जो मैक्सिमम लोगों के साथ जो आप डील करते हो, जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, वो मार्च या महीने के जन्म में हो सकते हैं। एंड इफ़ नॉट दिस देन इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आने वाला जो साल है उसमें मार्च और मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही खास रोल प्ले करने वाला है। Number 2 is, second point what I see here is, यहाँ पे जनवरी का महीना भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम मार्च एंड मई, जनवरी का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड फरवरी का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि हो सकता है कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च या मई के महीने में जन्मे हो सकते हो, या फिर किसी भी महीने की आप 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20 या 29, दैट इज़ 29th, एंड 3, 12, 21, 30 एंड 5, 14 एंड 23, इन सारे डेट्स में भी आपका जन्मदिन आ सकता है। और मे भी शायद अगर आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हो, अपने लिए ना देख करके किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो ये उनके भी डेट ऑफ बर्थ्स या फिर मंथ ऑफ बर्थ्स हो सकते हैं। या ओके, चलिए अब मैं कुछ ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पे कि सक्सेस तो आप लोगों के लिए लिखी ही हुई है। अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो भाई सफलता आप लोगों के लिए लिखी हुई है। सफलता ही सफलता आपके हर काम में, आपके हर क्षेत्र में सावन का महीना लेकर के आ रहा है, और सफलता के साथ साथ में रिकॉग्निशन लेकर के आ रहा है, रिवॉर्ड्स लेकर के आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि शायद आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं आपको अभी तक शायद उसका फल नहीं मिला है, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू रीप द रिवॉर्ड्स। आपकी जो क्वालिटी है या आपने अभी तक जो भी मेहनत की है उसके लिए उन सारे मेहनत का, उन सारे कर्मों का फल मिलने का वक्त आ गया है। एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन आप लोगों का बनते हुए मैं देख रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आप एस ऑफ पेंटिकल से सीधा मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, तो जितना आपने और एफर्ट्स डालना है उतनी ज़्यादा आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। बट एक चीज़ का आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि किसी भी सफलता को, किसी भी क्षेत्र में सफलता को पाने के लिए पर्सनल स्ट्रेंथ की और पीसफुल माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन में रहता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है, हार जाता है, या अपने आप पर ही डाउट करने लगते हैं हम, तो उस दौरान हम प्रॉपरली प्लान आउट नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को चॉक आउट नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रेंथ है, फिर चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो या इमोशनल स्ट्रेंथ ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने लिए सक्सेस चाहिए, अगर आपको अपने लिए सफलता चाहिए, या अपने आप को आप सफलता की चोटी में देखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपने अंदर अपने उस स्ट्रेंथ को बरकरार रखने की, और अपने आप को पीसफुली आगे लेके चलने की, अपने आप को शांत रखने की, और अपने आप को रादर मैं ये कहूँगी कि अपने हर एक डिसीजन को बहुत ही सोच समझ करके शांति दिमाग से लेने की बजाय बहुत ज़्यादा हॉच पॉच सॉर्ट ऑफ थिंग्स में जाने की। बिकॉज जब हम शांत रहेंगे और जब हम थोड़ा ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचेंगे, तो हम प्रॉपरली चीज़ों को प्लान कर पाएंगे, स्ट्रैटेजीज़ बना पाएंगे, और अपने गोल्स की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड जब हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पीस को, और इन सारी चीज़ों को, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जब उनको हम कलेक्टिवली लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब एक नए एक्सपीरियंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम थोड़ा शांत रहते हैं और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कूल एंड काम वे में लेके आगे चलते हैं, तो नए नए आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, हमारा माइंड क्रिएटिवली सोचने लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए मैं एक नया एक्सपीरियंस भी आता हुआ देख रही हूँ। आप एक कुछ अपने बिजनेस में हो सकता है, सर्विस में हो सकता है, अपने रिलेशनशिप में, अपने फैमिली में, कहीं पर भी, एज आई सेड कि जीवन का कोई भी पहलू क्यों ना हो, आपने अपनी लाइफ में अब एक नया एक्सपीरियंस अनुभव करना है। ओके, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको रिकॉग्निशन की तरफ लेकर के जाएंगी, आपके लिए रिवॉर्ड्स लेकर के आएंगी। सिर्फ आपको अपने आप को शांत रख करके और प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के साथ में आपने आगे बढ़ना है। हो सकता है आपके आपके आसपास में जब आप आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को आगे लेकर के चल रहे हो, जब आप अपने गोल्स को अचीव करने जा रहे हो, तो हो सकता है कि कोई एरोगेंट पर्सन से आपका सामना हो जाए, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिन्हें आप पसंद ना करते हो, या मे बी जो आपके काम में अड़चन बन करके, या फिर आपको कुछ इस तरह की बातें बोल दें, या फिर कुछ इस तरह का आपको गुस्सा दिला दें, जो कि शायद आपके लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए वो सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है, और भोले बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि ऐसे इंसान से ऐसे इंसान को आपको पीछे ही छोड़ना है, एरोगेंट लोगों से आपको थोड़ा दूर रहना है, एंड अपने आप को इनफैक्ट ऐसे उन सभी लोगों से अपने आप को दूर रखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, जो आपको अपना एरोगेंस दिखाते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, या जिनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, जो अपने आप को हमेशा ऊंचा समझते हैं और दूसरों को वो नीचा दिखाते हैं। नाउ हेयर इन एक चीज़ और आती है गाइस, कि कई बार ये सारी चीज़ें हमें अपने आप में भी दिखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एरोगेंट हैं, अगर आपके अंदर एटीट्यूड है, या फिर आपके लिए आपका ईगो हमेशा से आपसे पहले उसका रोल आता है, और इस वजह से भी अगर आपके कामों में, आपके रिश्तों में अगर अड़चन आ रही है, अगर उस वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आपका काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो यहाँ आपको भी अपने ऊपर ये काम करने की ज़रूरत है, अपनी दिनचर्या में, इनफैक्ट अपने एटीट्यूड में सुधार लाने की ज़रूरत है। तो इधर वे आप चाहे ऐसे लीजिए या वैसे लीजिए, हर
एक उस इंसान से जो एरोगेंस से भरा है, ईगो से भरा है, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, फिर चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो। अगर आपको अपने जीवन में सफलता पानी है तो अगर अपने अंदर ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं तो पहले तो आप उनको दूर करें, और अगर किसी और के अंदर आपको ये दिखने को मिलती हैं तो उनसे भी आपको खुद को दूर रखना है। सो लेट्स मूव अहेड और देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस और हैं आप लोगों के लिए। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो बहुत ही प्यारा मैसेज आया है भोले बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए। वो आपसे यही कह रहे हैं कि आपको जहाँ होना चाहिए वहीं पे आप हैं, तो पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़िए और सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, हो सकता है आप ये सोचते आए हों अभी तक कि भाई मैंने जो किया वो गलत किया या सही किया, क्या किया नहीं किया, तरह तरह की ओवर थिंकिंग जिसे हम कहते हैं। तो जॉब, बिज़नेस, करियर में ख़ास करके मैं कहूँगी कि आगे बढ़ते रहिए। आपको जहाँ रहना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए, या जो रास्ता आपके लिए बनाया गया है, जिस रास्ते को आपने चुना है, आप एग्जैक्टली वहीं पे हैं। सिर्फ और सिर्फ अब आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि आपका जो भाग्य है वो अब कम्प्लीटली बदलने वाला है। आपका भाग्य चक्र जो है वो कंप्लीट यू टर्न लेने वाला है और ढेर सारी अबंडेंस आपके लिए वो लेकर के आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और अगर कुछ भी नेगेटिविटी ऐसी है जिसने आपको घेर के रखा है, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर जिस वजह से आप चीज़ों को लेकर के आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, उन सारी चीज़ों पर काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और हम भी अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देख लेते हैं कि कुछ चैनल्ड हैंड रिटन मैसेजेस हैं और इनमें से भोले बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी कौन सी कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, ये हम हैंड रिटन चैनल मैसेजेस से जानने की कोशिश करेंगे। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स। और महादेव जी, आपसे भी विनती है पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें कि उनके लिए, उनके जीवन में कौन सी आपकी असीम कृपा बरसने वाली है सावन के इस महीने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, हीलिंग, इंटरफ्रेंस, प्रोटेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, humanitarian. Okay, let's take few more from here. ये आना चाह रहा है क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एनर्जी। मैंने कहा था ना, आइडियाज़ जो हैं आपके काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हैं, बहुत ही आर्टिस्टिक एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से अब आपने आगे बढ़ना है और चीज़ों में सोच विचार करना है, परिवर्तन लाना है। और आपका यही ऑरा जो है वो आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेकर के आएगा। रिटर्न टू अ प्रीवियस पार्टनर, ऑलराइट, एंड यूनिक टैलेंट। ओके, सो शायद आप में से कुछ लोग अभी ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं गाइस, जैसा कि मुझे लग रहा है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चीज़ों की नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि नंबर 1 3 टाइम्स है, जो कि एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत में होते हुए देख रही हूँ। लेकिन आप में से जितने सारे लोग इस वक्त सेपरेटेड जोन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ब्रेकअप मोड में हैं, चल रहे हैं, तो भाई आप लोगों के लिए तो आपने अब रिटर्न करना है, रिकन्सिलिएशन आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ही मैं कहूँगी, क्योंकि हो सकता है आपने उम्मीद छोड़ दी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हो जिस वजह से आपने उस बारे में सोचना समझना सब कुछ जैसा का तैसा था पहले, उस जगह पे ही छोड़ दिया हो। आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, बट अब आपने आगे ज़रूर बढ़ना है। हाउएवर अपने उसी पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ आता हुआ देख रही हूँ आप लोगों की, मैं हीलिंग होते हुए देख रही हूँ। पुरानी चीज़ों को आपने हील करना है, खुद को माफ़ करना है, खुद में सुधार लाना है। अगर आपके पर्सन से कोई गलती हुई है तो उनको भी आपने माफ़ करना है, उनमें भी सुधार लेकर के आना है। अगर आपको लगता है कि उनमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ह्यूमैनिटेरियन नेचर की ज़रूरत है, बिहेवियर की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों की तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। और भोले बाबा ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए भेज रहे हैं, क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एनर्जी भेज रहे हैं। क्रिएटिवली और बहुत ही आर्टिस्टिकली अपने अब आगे बढ़ना है। और जितने भी डिफरेंसेस आपके रहे हों अब तक हो सकता है कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में रहे हों, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं बन नहीं पा रही है। आप लोगों की सोच अलग हो, आप लोगों की विचारधाराएं अलग हों, आपकी आइडियोलॉजी आपके पार्टनर से ना मिलती हों, जिस वजह से काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं और इस वजह से भी आप लोग अभी सेपरेटेड जोन में चल रहे हों। तो भाई वो सारे जो डिफरेंसेस हैं, उन सारे डिफरेंसेस को अब आपने एक्सेप्ट करना है। और फुल प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है भोले बाबा की तरफ से।
बहुत ज़्यादा आप ह्यूमैनिटी की तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। शायद अब तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी रही हो, मे बी अपने आप को लेकर के, अपने आसपास के लोगों को लेकर के। बट कहते हैं ना कि जब महादेव जी की कृपा बरसती है तो पत्थर भी सोना बन जाता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मैं देख रही हूँ कि भोले बाबा का तो प्रोटेक्शन आपको मिल ही रहा है, बट उसके साथ साथ में हीलिंग की एनर्जी आप लोगों के लिए भेजी जा रही है। उनकी तरफ से आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव की एनर्जी भेजी जा रही है। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी की तरफ, अगर आपने ह्यूमैनिटी का साथ छोड़ दिया था या फिर ह्यूमैनिटेरियन के हिसाब से अगर आपने सोचना छोड़ दिया था, तो येस वो सारी चीज़ें भी आपके अंदर मैं आती हुई देख रही हूँ। और आप लोगों के अंदर एक यूनिक टैलेंट जो है वो मैं उभरता हुआ देख रही हूँ। शायद अब तक आप जान नहीं पाए थे, पहचान नहीं पाए थे कि भाई आपके अंदर कुछ यूनिक टैलेंट हो सकता है। तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है हालांकि ये, बट जिनके अंदर भी ये यूनिक टैलेंट है, जो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, आप लोगों ने अपने उस यूनिक टैलेंट के ऊपर अब काम करना है और अपने आप के अंदर उस टैलेंट को कुछ इस तरह से उजागर करना है कि दुनिया जैसे जब देखेगी आपके उस टैलेंट को तो वो देखती ही रह जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगी कि ब्लेसिंग्स भोले बाबा की आप लोगों के लिए सावन के इस महीने में। पाइल नंबर 2 गाइस। तो अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग से आपको कोई हेल्प मिली हो, कोई गाइडेंस मिली हो, तो इसके लिए महादेव जी का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, होली स्पिरिट्स का, सभी का, जिसे भी आप मानते हो, इनफैक्ट मैं कहूँगी जिन्हें भी आप पूछते हो, जिनके लिए भी भाव श्रद्धा हो, उनसे अपना थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बदलाव, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, ओवरऑल लाइफ में मैं आता हुआ देख रही हूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेकर के जाएगा एक अबंडेंट लाइफ की तरफ, आपको उस प्रॉस्पेरिटी की तरफ, उस ग्रोथ की तरफ, इनफैक्ट अपने उस पार्टनर की तरफ जिसकी आपने कभी ना कभी कल्पना की थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई बिलीव कि कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे सारे सोशल साइट्स का लिंक मिल जाएगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार, अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग लेने की इच्छा हो तो स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर कॉल मैसेज करके अपना सेशन बुक करा सकते हैं। एक बात बताना चाहूँगी, कॉल्स आते हैं मेरे पास, मैसेजेस भी आते हैं कि भाई पर्सनल रीडिंग जो है उसके लिए फ़ीस लगती है कि नहीं। तो येस, कंसल्टेशन फ़ीस आपको देनी पड़ती है, एंड बिना कंसल्टेशन फ़ीस के मैं रीडिंग नहीं लेती या फिर नहीं करती। तो इसीलिए इस माइंडसेट के साथ ही कॉल या मैसेज करें कि सेशन बुक कराने के लिए आपको कंसल्टेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, एंड विच इज़ अ वेरी मिनिमम एंड माइन्यूट अमाउंट विच एवरीवन कैन बेयर। एंड वीडियो पसंद अगर आया हो तो फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। क्या पता उन्हें भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए और भोले बाबा की कृपा उनके ऊपर भी बरस जाए। तो लेती हूँ इजाज़त और मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। राधे राधे, हर हर महादेव।